मैं आपके चरणों को करोड़ करोड़ प्रणाम करता हूं। जब इस प्रकार से निंद्रा देवी का उन्होंने जब ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के देखते देखते भगवान विष्णु के तेज से एक देवी आकाश में स्थित हो गई, जिनका नाम निंद्रा देवी हुआ। बोलिए निंद्रा देवी माता की जय हो। व्यास जी कहने लगे कि राजन, उस निंद्रा देवी के आकाश में स्थित होते ही भगवान विष्णु जपमाई लेने लगे और जब उन्होंने नेत्र खोला तो ब्रह्मा को सामने खड़े देखा। बोले कि ब्रह्मा जी, अरे अपने आसन को छोड़ करके यहां क्यों विराजे हो भाई? उसी समय में मधु कैठब पहुंच गए। बोले कि हे प्रभु, ये मधु कैठब मुझे मारने के लिए तत्पर हैं, मेरे खोज करते करते यहां भी पहुंच गए, इसलिए हे भगवान अब मैं क्या करूं? बोले कि ठीक है, तुम चिंता ना करो, तुम जाओ जहां पर आकाश में देवी स्थित है वहीं पर तुम भी चले जाओ, इनके साथ मैं युद्ध करूंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु का आज्ञा पा करके ब्रह्मा सुंदर भगवती के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे दैत्यो, तुम मेरे साथ ही युद्ध करो। बोली कि ठीक है, आपको मारने के बाद हम ब्रह्मा को मारेंगे। व्यास जी कहने लगे कि राजन, जब मधु आगे बढ़ता और जब थक जाता तो मधु सुस्ताने लगता तो आगे कैठब आ जाता। अब ये दो दो वीर हैं लड़ने के लिए और भगवान विष्णु केवल अकेले हैं लड़ने के लिए। रात और दिन युद्ध चलने लगा। आकाश से देवी और ब्रह्मा जी उस युद्ध को देखने लगे। व्यास जी कहने लगे कि राजन, भगवान विष्णु को युद्ध करते करते 5 सहस्त्र वर्ष बीत गया, पर भगवान विष्णु मधु कैठब से ना जीत सके। 5000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया, पर मधु कैठब को भगवान विष्णु ना मार सके और मधु कैठब भी भगवान विष्णु को ना मार सके। भगवान विष्णु विचार करने लगे, ये मेरे को 5000 वर्ष बीत गया युद्ध करते और ये दैत्य मारे नहीं गए, क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उसी सनातनी देवी का उन्होंने ध्यान किया और कहने लगे कि हे अम्बे, हे लज्जा, हे पुष्टि, हे कर्ता, हे मेधा, हे सवित्री, मैं आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे महामाया, हे जगत जननी, संसार के कल्याण करने के लिए आपका पृथ्वी में अवतार होता है, दुष्टों का नाश करने के लिए आपका अवतार होता है। ये मधु और कैठब मेरे ही कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं और ये संसार में महा उत्पात मचा रहे हैं। हे देवी, 5000 वर्ष हो गया लड़ते, पर मधु कैठब को मैं मार नहीं सका। इसका मैं कारण जानना चाहता हूं। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने और जब भगवती का जब आस्तुति किया तो भगवती प्रसन्न हो गई और सुंदर गद गद वाणी में और भगवान विष्णु से और कहने लगे कि हे विष्णु, तुम चिंता क्यों करते हो? ये जो मधु कैठब हैं, इन्होंने कठोर तपस्या किया और इनको मैं वरदान दे चुकी हूं कि इनका मृत्यु ऐसा नहीं होगा, इनका मृत्यु इनकी इच्छा के ही अनुसार होगा। अब ये बताओ कौन मरना चाहेगा? अरे जिसको मनुष्य का देह ही मिल गया, थोड़ा सा बीमारी जब मनुष्य को आता है तो डॉक्टरों के पास पहुंच जाता है, किसी ने
गाड़ी घोड़ा बेच करके इलाज कराता है, किसी पूरी संपत्ति बेच करके इलाज कराता है। कौन चाहेगा कि मैं मर जाऊं? बताओ।